ग्रीनफील्ड बुद्धिगिरी बेंगलोर से मैसूर पैलेस तक खूबसूरत हाईवे, मनमोहक नज़ारे और शाही इतिहास से भरपूर एक शानदार रोड ट्रिप। चलिए निकलते हैं कर्नाटक की सबसे यादगार यात्राओं में से एक पर। आप सबों का स्वागत है। नमस्कार फ्रेंड्स, आइए हम लोग बेंगलोर के शांत और हरियाली से भरपूर ग्रीनफील्ड बुद्धिगिरी क्रॉस से शुरू होकर कर्नाटका की खूबसूरत सड़कों पर सफर करते हुए ऐतिहासिक वैभव और शाही गौरव के प्रतीक मैसूर पैलेस तक की यह रोड ट्रिप केवल एक यात्रा नहीं बल्कि संस्कृति, प्रकृति और विरासत का अद्भुत संगम है जिसे हम लोग आज एक्सप्लोर करें। बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे NH 275 लगभग 118 किलोमीटर लंबा 10 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर है। इस एक्सप्रेसवे के आसपास बहुत सारे प्रमुख स्थान हैं, जरा हम लोग उसका भी जिक्र कर लें। रामनगरा यानी सिल्क सिटी, जहां फिल्म शोले की शूटिंग हुई थी, यह भी इसी के पास में है। चन्नापटना रंग बिरंगे लकड़ी खिलौने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मदुर, प्रसिद्ध मधुर वड़ा का जन्म स्थान यहीं से हुआ है। श्रीरंगपटना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस, एंग्लो मैसूर वार्स और टीपू सुल्तान के इतिहास से जुड़ा यह महत्वपूर्ण नगर है। मैसूरू अंतिम गंतव्य, जहां प्रसिद्ध मैसूरू पैलेस है। बेंगलोर से निकलने में आप जिस जगह पे बेंगलोर में हैं वहां से निकलकर मैसूरू एक्सप्रेसवे तक, बेंगलोर मैसूरू एक्सप्रेसवे तक आने में आपको, अगर ऑफिशियल टाइम में या मॉर्निंग के टाइम में भी आप निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आप जब एक्सप्रेसवे पे आ जाते हैं तो ट्रैफिक स्मूथ हो जाता है। बहुत ज़्यादा हम लोग के दिल्ली में जैसे एक्सप्रेसवे वगैरह पर भी लोड रहता है, दिल्ली जयपुर वगैरह पर, वैसा यहाँ पे कोई लोड नहीं है। बिल्कुल स्मूथ गाड़ियाँ चलती हैं, बढ़ती जाती हैं और एक्सप्रेसवे भी काफ़ी मेंटेन्ड है। मौसम भी हमेशा साथ देता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा, तो इसको एंजॉय किया जा सकता है और देखते देखते आपका सफ़र बिल्कुल आप मैसूरू तक पहुंच जाएंगे। बेंगलोर से हम लोग की जर्नी लगभग 7 बजे शुरू हुआ है और टारगेट है कि हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंच। अभी हम लोग स्पीड से चल रहे हैं 83-84 हाँ, उस पर आया था, अभी कम हो गया है। किलोमीटर पर आवर। अभी कम कर दिया। हाँ, अभी 75 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, 75। बादल तो लगा हुआ है, हल्का बूंदाबांदी भी बीच बीच में मिल रहा है, तो कुल मिला के मौसम बहुत ही सुहावना है। In 600 meters, turn right onto National Highway 275. अब बहुत जल्दी हम लोग मैसूर के सिटी में, टाउन में इंटर कर रहे हैं। मैसूर अपने शाही विरासत के साथ साथ सुव्यवस्थित और चौड़ी सड़कों के लिए भी जाना जाता है। सड़क काफ़ी साफ सुथरा है, हरियाली से घिरा हुआ है और ट्रैफिक का भी बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रबंधन होता है। यहाँ पर आप ड्राइव करेंगे तो बेहद सुखद अनुभव होगा। और रोड्स का आप देख रहे हैं कि कितना हल्का सा इस पर अभी ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है, जबकि सवेरे के 9-10 बज रहे हैं। In 500 meters, turn left after the church toward Good Shepherd Convent Road. Take the next right onto Government House Road. जो लोग नॉर्थ इंडिया से मैसूरू अपनी कार से जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये रोड का नज़ारा। In 400 meters, continue onto Bangalore-Nilgiri Road, Telephone Exchange Road. कुछ ही समय में हम लोग पैलेस पहुंचने वाले हैं और आप लोग को रोड इसलिए दिखलाया जा रहा है कि आप जब भी कभी अपने कार से प्रोग्राम बनाएं, अब तो हाईवे वगैरह काफ़ी हो गया है और फ्लाइट का भी किराया बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास टाइम है तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि आप लोग अपनी कार से आइए। दूसरे नंबर के कार को थोड़ा सा
बीच बीच में कहीं रोक के केवल पेपर्स चेक करते हैं और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम लोग दिल्ली से चल के जो साउथ इंडिया के टूर पे हैं, कन्याकुमारी जाएंगे, वापस जाएंगे, अभी तक ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। और पहले का जो कंसेप्ट था कि साउथ इंडिया लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, खाने पीने का प्रॉब्लम होगा, एज सच हम लोग को कहीं कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं आया। हम लोग पार्किंग में एंटर कर रहे हैं मैसूर पैलेस का। यहाँ पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, जो कि कार में पैक है। कार लगा के हम लोग ब्रेकफास्ट करके पैलेस घूमेंगे, क्योंकि जिस होटल में हम लोगों ने रिजर्वेशन लिया है उसमें 12 बजे का चेक इन है। तब तक हम लोग यहाँ घूम घाम के और फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ के पार्किंग वाले का या लोगों का, जो यहाँ लोकल हैं, उनका कहना है कि सैटरडे संडे को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी लगाने का भी जगह नहीं मिलता है, इतनी भीड़ हो जाती है। लोग शॉर्ट ट्रिप करके इधर उधर से आ जाते हैं। वीक डेज में अगर आप आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे वीक डेज में भी आप देखेंगे, अभी जब हम लोग पैलेस के अंदर एंटर करेंगे तो कितना भीड़ रहता है। जूता चप्पल लेना, जमा करना, ये सब में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत हल्ला होते रहता है। पार्किंग के जस्ट बगल में आपको मेन एंट्रेंस मिलेगा, यहीं पे टिकट घर भी है। टिकट लेके, एक्चुअली ये फ्रंट से नहीं है, पैलेस के बगल से एंट्री है। इसमें जब आप आगे जाएंगे तो फिर आपको बहुत बड़ा ह्यूज कॉम्प्लेक्स दिखेगा। मेन गेट के तरफ से आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। ये फ्रंट यही है। कुछ चीज़ों की तैयारी चल रही है, कोई कार्यक्रम, कोई डांस और कोई स्टेज प्रोग्राम होने वाला है। तो आप लोग को दिखलाने के लिए फ्रंट के तरफ का मैं गेट दिखला रहा हूँ। ये सामने वाला गेट फ्रंट का है, लेकिन इससे एंट्री नहीं है। और अभी यहाँ फ्लावर शो भी लगा हुआ है। अब हम लोग महल के अंदर चल रहे हैं। ये देखिए क्या ग्रैंडियर है, क्या खूबसूरती है, आप मेस्मराइज हो जाएंगे। इसको तो ऐसा लिया हुआ है कि भीड़ नहीं नजर आ रहा है, वरना यहाँ बहुत भीड़ होती है। आइए हम लोग मैसूर महल घूमते हुए इसके बारे में थोड़ा जान लें। इसे अम्बा विलास पैलेस भी कहा जाता है। भारत के सबसे भव्य और प्रसिद्ध राजमहलों में से एक माना जाता है। यह कर्नाटका के मैसूर शहर में तो स्थित है ही, और सदियों तक शासन करने वाले यहाँ वडियार डायनेस्टी के शाही विरासत का ये प्रतीक माना जाता है। पुराना लकड़ी का महल वर्ष 1897 में आग लगने से नष्ट हो गया था। इसके बाद वर्तमान महल का निर्माण कराया गया है, जिसे प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने डिजाइन किया। इसका निर्माण 1912 में जाके पूरा हुआ। इंडो सारा सैनिक शैली में बने इस महल में हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और गोथिक वास्तुकला का अद्भुत संगम आपको देखने को मिल जाएगा। महल के भव्य दरबार हॉल, सुंदर नक्काशीदार दरवाजे, रंगीन कांच की छतें और शानदार झूमर इसकी शान को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ का दशहरा उत्सव बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है और रोशनी से इसको जगमगा दिया जाता है। और आप देखेंगे तो एकदम लगेगा कि स्वर्ग के जैसा यहाँ पर दृश्य उत्पन्न हो जाता है। ये डाटा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विजिटेड प्लेस में से इसका स्थान आता है। ये केवल इमारत नहीं, लेकिन कर्नाटका की शाही विरासत, कला, संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रतीक है। और हर वर्ष लाखों के संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये नर्तकियों का डांस फ्लोर है। राजा यहाँ पर बैठते थे और तरह तरह का संगीत समारोह होता था। आपको छत भी दिखलाया जा रहा है ताकि आप छत का देखें किस तरह से नक्काशीदार यहाँ का एक एक दरवाजा, एक एक आर्ट देखने लायक है। अभी आप देखिए ये किस तरह से ये रंगीन, अभी दरवाजा का देखिए खूबसूरती।
कुल मिला के आप जब भी साउथ इंडिया जाएं मैसूर का विजिट जरूर रखें। मैसूर में 2-3 चीज घूमने लायक है, वो घुमाया जाएगा आपको। एक तो मैसूर पैलेस, चामुंडा हिल का मंदिर, और तीसरा यहाँ का वृंदावन गार्डन, जहाँ की पहले फिल्म बहुत शूट किया जाता था। वो अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उसको टेकअप करेंगे। आज के दिन में मैसूर पैलेस घूमने के बाद हम लोग सीधा स्ट्रेट अपने होटल के तरफ जाएंगे। टारगेट ये है कि आपको बेंगलोर से चल के मैसूर आने तक का रास्ता, मैसूर का लोकल रोड्स, मैसूर पैलेस, और जहां हम लोग स्टे किए हुए हैं वहां का थोड़ा नज़ारा आपको दिखला दिया जाए। और फिर डे 2 में हम लोग चामुंडी हिल चलेंगे, वृंदावन गार्डन चलेंगे और श्रीरंगपट्टनम चलेंगे। Sun is falling, speeding black. Nobody driving, we're in the back. In 200 meters, merge with Bangalore-Nilgiri Road, Chamraja Double Road.
Exit the roundabout onto D. Devarajos Road. ये देखिए, ये मेन मार्केट एरिया है मैसूरू का, और गौर से देखिएगा कितने करीने से यहाँ बाइक या कार पार्क की जाती है। काफ़ी मैनेज्ड वे में यहाँ का ट्रैफिक रहता है। जितने भी इम्पोर्टेंट ब्रांडेड शोरूम हैं वो सारे इस इलाके में आपको नज़र आ जाएंगे। दोपहर का टाइम है, फिर भी ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं है, आराम आराम से आप निकल सकते हैं। एक सीधी रेखा जो कि अच्छे अच्छे टाउन में देखने को मिलता है, एक ट्रैफिक का लाइन रहता है जिसके अंदर ही पार्क करना रहता है, वैसा अरेंजमेंट यहाँ किया गया है। हम लोग ने जो होटल लिया है वो थोड़ा शहर से थोड़ा बाहर है, क्योंकि हमें खुले खुले में रहना था। टुवर्ड्स वृंदावन गार्डन के तरफ है, कोई खास दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर यहाँ से है। तो अब हम लोग अपने होटल के तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें ये मार्केट आप लोग को दिखलाया जा रहा है ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। Find my way to you. Yeah. I want to find my way to you. You, my love. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. Faster than you like, it's over and that's the end. It's over and that's the end. Oh, I want to find my way to you. Yeah, baby. Oh, I want to find my way to you. Gotta find my way, baby. I don't need a reason to say what I want when it's real. If I see you acting patient, you never know your last meal. Faster than you like, it's over and that's the end. Faster than you like, it's over and that's the end. It's over and that's the end. Passing through, catching that feeling of wonder. ये मैसूरू का केसीजी होटल, अभी अभी हम लोग चेक इन किए हैं। यहाँ सफाई चल रहा है, लॉबी एरिया। ये लिफ्ट, आइए रूम को एक बार दिखा दें। अभी क्लीनिक का काम चल रहा है।
ये रूम, वार्डरोब। इसका टैरिफ 2500 का है, जबकि हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया था। इसका होटल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें रेस्टोरेंट नहीं है, बाहर जाके खाना पड़ता है या मंगवाना पड़ता है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें। और हम इसके बाद डे 2 का एक मैसूरू का आएगा और उसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे मदुरई। वो भी पूरा रोड जर्नी आप लोग को दिखलाया जाएगा और वहाँ मंदिर तक हम लोग चलेंगे। ऐसे करते करते हम लोग कन्याकुमारी पहुंचेंगे और कोस्टल एरिया से हम लोग वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हम लोग के साथ बने रहिए। एक बार फिर से थैंक यू।